इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि एक प्रोफेसर हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनके द्वारा पढ़ रहे हैं। इसे ही कहते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। कैसे? जब टीचर पढ़ा रहा है तो जो टीच कर रहा है मतलब जो सब्जेक्ट है वो होता है एक्टिव, और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या जो पढ़ाए जा रहे हैं यानी जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसका प्रभाव उन पर पड़ रहा है। तो जब हम कर्म को प्रधानता दे देते हैं यानी पढ़ाने को प्रधानता देते हैं तो फिर उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होती है जब सब्जेक्ट वर्क करे, और पैसिव जब फोकस हो आपका एक्शन पर। जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, और रावण वॉज किल्ड बाय राम यानी रावण मारा गया था राम के द्वारा। इसे ही कहते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। दी हुई पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि एक डॉग है जो एक बॉल का पीछा कर रहा है, यानी द डॉग चेजेस द बॉल। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह लिखें कि द बॉल इज चेज्ड बाय द डॉग, तो ये अपना मीनिंग नहीं बदलता है। यानी ये जो सेंटेंस हमारा है ये जिस टेंस में था हम सेम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बना दे रहे हैं उसी टेंस में रखते हुए। यानी कि हमने सेंटेंस में कोई चेंज नहीं किया है, हमने टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, मीनिंग सेम आ रही है। बस क्या हो गया है कि पहले जो डॉग था वो इम्पोर्टेंट था या वो वर्क कर रहा था तो वो एक्टिव सेंटेंस था, और ये चूंकि इसमें चेज करना इम्पोर्टेंट हो गया है तो इसलिए ये पैसिव फॉर्म में है। 12 टेंस होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इनकी इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी हम एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव बनती है, और पास्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव बनती है। बाकी के जो चार बच रहे हैं यानी आपको पता है ये तीन हो गया, ये तीन हो गया और ये हो गया दो, तो ये टोटल हो गए 8। तो हम 8 टेंस का तो पैसिव बनाते हैं और 4 टेंस का पैसिव नहीं बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनकी पैसिव नहीं बनती है। जब भी आप एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो थोड़े से छोटे से रूल्स हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। पहला तो ये कि हमें सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, यानी ये इंटरचेंज होगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पर। दूसरा है कि हमें बी फॉर्म यूज करनी है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, हैव, हैज, हैड, ये जो भी है इन सब का हम यूज करते हैं। तीसरी चीज है कि हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपको पता है गो, वेंट, गॉन, तो ये तीन वर्ब की फॉर्म हो गई, तो हम ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये यूज करेंगे। एक और चीज है, जैसे हम जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप यू हमारा सब्जेक्ट है तो उसे हम यू ही बनाएंगे, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो उसे हम हिम में चेंज करेंगे। अगर शी है तो उसे जी हाँ हर में चेंज करेंगे। अगर दे है सब्जेक्ट तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट बनकर देम। वी है तो अस। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आपको समझाने के लिए हम कुछ एक्टिव सेंटेंसेस लेंगे जिनकी हम पैसिव बनाएंगे, और साथ ही हम एक एक टेंस से एक एक सेंटेंस ले रहे हैं, यानी कि आपको सारे जो 8 सेंटेंस हम यूज करेंगे वो 8 टेंस से ही मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, जिसे हम कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। यानी सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर इज रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेनी है। और इज हमने क्यों लिया? क्योंकि ये इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में हम इज, एम, आर या फिर एम का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इज रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। फिर है
पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस, तो इसे कैसे बनाएंगे? इसके लिए भी हम अ लेटर पहले लिखेंगे, फिर इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पर वॉज। वॉज क्यों? क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। और रिटन हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटन बाय मी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, जो कि हमारा पहले ऑब्जेक्ट था। अ लेटर विल के साथ यूज कर लेंगे बी, और रिटन बाय मी। अब देखिए, इन तीनों को हमने चेंज किया एक्टिव टू पैसिव, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदला। सबसे पहला जो हमारा है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, हो जाएगा अ लेटर। लेटर सिंगुलर है इसलिए हम यूज कर रहे हैं हैज का। आपको पता है इसके साथ लगेगा बीन, फिर लगना है वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई चेंज हो गया तो ये हो जाएगा मी में कन्वर्ट। ठीक है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड रिटन अ लेटर, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसको बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस यूज करना है। ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, फिर आपको पता है हैड सबके साथ हैड ही होने वाला है, बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय। अब ही है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? हिम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही था और जब ये ऑब्जेक्ट में बदला तो हिम हो गया। फिर हमारा थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, तो इसे बनाने के लिए भी हमें क्या करना है? लेटर शैल था यहाँ पे क्योंकि आई के साथ यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा विल हैव बीन रिटन बाय मी। यहाँ आई है इसलिए हम मी का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाएंगे, तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर अ सॉन्ग है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज लग जाएगा अकॉर्डिंग टू सॉन्ग। बीइंग यूज होगा क्योंकि ये टेंस है कॉन्टिन्यूअस, और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सैंग। सिंग सैंग संग बाय, आई चेंज हो जाएगा मी में। फिर जब हम बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हिम, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है। कोई भी चीज पढ़ी हुई तब तक याद नहीं रहती है जब तक कि हम उसे करके नहीं देखते हैं। इसीलिए ये कुछ एक्सरसाइज है जो कि आपको कंप्लीट करनी है। इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में, जैसे द टीचर विल टीच यू इंग्लिश, सरला विल हैव टेकन द फूड, राम किल्ड रावना, दे प्लेड क्रिकेट, मदर इज कुकिंग फूड, बेबी वॉज प्लेइंग विद द टॉयज एंड ही टीच साइंस। और इसको आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर ले ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।